कमेटी का नाम कौन सी? शिवा। रिवीजन करना था यहां से। देखो सर, पीएम सेतु के तहत हमें टोटल 1000 क्लस्टर बनाने हैं, और अभी रिसेंटली कितने? 200 आईटीआई क्लस्टर। ठीक है, पीएम सेतु का सब कुछ बताइए। स्किलिंग क्या था? स्किलिंग, एम्प्लॉयमेंटी, ट्रांसफॉर्मिंग, अपग्रेड, थ्रू अपग्रेड आईटीआई। आईटीआई मतलब इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस। और ऐसे अभी अभी कितने आइडेंटिफाइड किए? टोटल कितने बनाएंगे? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने अभी यहाँ पर यूडीआईएसई प्लस मतलब यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट नाम की यहाँ पर एक एजुकेशन पर एक रिपोर्ट निकालते हैं, एजुकेशन प्लस पर, यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस, जिसमें यहाँ पर एक तो बताते हैं कि यहाँ पर नंबर ऑफ टीचर्स पहले से कितने बढ़े हैं? 8.3%। फिर उन्होंने ड्रॉप आउट जो रेट है सेकेंडरी कितनी है? 7%। पहले से क्या हुई है? कम हुई है ड्रॉप आउट। और सर जीआर, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो कितना है? 71.7। ये बस इतना सा याद करना है। फिर हमने पढ़ा था हमारी जो पॉलिसी है, एजुकेशन पॉलिसी, वो कब की है? 2020 की। कमेटी का नाम के कस्तूरियन कमेटी, बहुत इंपॉर्टेंट है, के कस्तूरियन कमेटी। और 5+3+3+4। और जिसमें एक चीज और पढ़ी थी हमने कि टीचर और स्टूडेंट का रेशियो 30, मतलब 30 बच्चों पे एक टीचर होना चाहिए। अगला अगला यहां से हमने पढ़ा था, एक इनिशिएटिव स्टार्ट करते हैं, प्रगति इनिशिएटिव। प्रगति एक्सरसाइज भी पढ़ी थी पहले। और ये क्या है सर? इनिशिएटिव। ये प्रगति इनिशिएटिव कौन स्टार्ट करता है? एग्रीकल्चर मिनिस्टर। कौन है सर? शिवराज सिंह। और ये चाहते हैं एग्री, कहा गया, एग्री एंटरप्रेन्योरशिप इनिशिएटिव, मतलब एग्रीकल्चर किसके साथ जोड़ रहे हैं? एंटरप्रेन्योरशिप के साथ। तो सर एग्री, यहाँ पर एग्री एंटरप्रेन्योरशिप इनिशिएटिव मतलब लगभग कितने एम्पावर करने हैं इनको? 20,000 एग्री एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट करने हैं। कहाँ कहाँ पर? तो सर अभी स्टार्टिंग में इन्होंने कहाँ पर? एमपी, बिहार, यूपी और झारखंड। फिर हमने आसाम और वेस्ट बंगाल, फिर महाराष्ट्र और राजस्थान। याद हो जाए तो कर लेना, वरना ये जरूर याद रखना, प्रगति इनिशिएटिव। क्या नाम है सर? प्रगति इनिशिएटिव। अगला, रिसेंटली नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम को 21 नंबर का डेजिग्नेटेड रिपोजिटरी यहाँ पर किया गया है। कहाँ का है ये? मिजोरम का। कौन सी मिनिस्ट्री करेगी? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज। कहीं ना कहीं हिस्ट्री, ये म्यूजियम है जो हिस्ट्री वगैरह यहाँ पे बहुत कुछ पूरा होगा यहाँ पर। और कौन सा एक्ट है सर? बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 का। 2002 का एक्ट अब याद रखना, बहुत बार नाम आ चुका है। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी डे कब रहता है? 22 अप्रैल को अर्थ डे, 22 मार्च को अर्थ डे। अगला अगला यहाँ पर, अभी यहाँ पर कहीं ना कहीं जो ट्राइबल हैं उनको कहीं ना कहीं डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म अगर डेडिकेटेड फॉर ट्राइबल आर्ट्स, सारा कुछ डिजिटल हो जाएगा ट्राइबल आर्ट्स के लिए। सर उसका नाम क्या रखा? ट्राइबैक्स। और इसके मिनिस्टर का नाम ज्वाल ओरम। ज्वाल ओरम जीत के कहां से आते हैं? सुंदरगढ़। कहां से जीत के आते हैं? सुंदरगढ़। सुंदरगढ़ उड़ीसा से। और संबलपुर उड़ीसा से कौन जीत के आता है? धर्मेंद्र प्रधान। नाम क्या है सर इसका? ट्राइबैक्स। अगला अगला हमने पढ़ा था कि सर बिस्लेरी इंटरनेशनल अभी रिसेंटली इंडियन कोस्ट गार्ड के साथ मिलकर केरला और माहे की जो यहाँ पर कोस्टल लाइन है वहां पर क्या कर रहा है सर? बोटल्स वगैरह जो भी कचरा जो भी हो उसको यहाँ पर साफ सफाई का काम कर रहा है। और इसका पहले से एक इनिशिएटिव चल रहा है, बोटल्स फॉर चेंज। किसका चल रहा है सर? बिस्लेरी इंटरनेशनल। और अभी इन्होंने कहाँ कहाँ पे काम कर रहे हैं? केरला और माहे। इंडियन कोस्ट गार्ड बनता है 1 फरवरी 1977, जिसके हेड परमेश शिवामणि। परमेश शिवामणि। अगला हमने पढ़ा था सर, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने एक रिपोर्ट निकाली है, परफॉर्मिंग ग्रेड इंडेक्स। कौन सी है सर? 2.4। एक निकाली स्टेट के लिए, एक निकाली डिस्ट्रिक्ट के लिए। इसमें बहुत सारी कैटेगरी है। सबसे अच्छी कैटेगरी कौन सी है सर? उत्कर्ष। फिर क्या है? उत्तम। उत्तम 1 2 3। फिर क्या पढ़ा था? श्रेष्ठता। और लास्ट आकांक्षी। ठीक है। अब सर यहाँ पर सबसे अच्छा कौन है सर? चंडीगढ़। कितने पॉइंट? 766। सबसे लास्ट मेघालय। कितने में से पॉइंट मिले हैं? ये सर कोई भी डिस्ट्रिक्ट इसमें नहीं आया सर? उत्कर्ष। कोई भी डिस्ट्रिक्ट इसमें नहीं आया उत्तम वन में। उत्तम वन में नहीं। अगर जैसे किसी ने बोला कि सर यहाँ पर इस अति उत्तम और ये भी था, अति उत्तम इससे ऊपर आता है, और किसी ने बोला उत्कर्ष से भी एक ऊपर एक और है, अगर होता तो वो भी तो लिखता क्या कि सर उत्कर्ष, अति उत्तम में कोई नहीं आया, उत्कर्ष से भी ऊपर एक कोई बता रहे हैं
उसमें नहीं आया। और यहां पर यही क्यों लिखा, उत्कर्ष में नहीं आया, और क्या नहीं आया, उत्तम वन में नहीं आया। इससे घर पे जाके वापस देखना एक बार, ठीक है। और सर उत्तम टू में कितने, 90। और चंडीगढ़ भी यहाँ पर टॉप करता है, कहां पर, डिस्ट्रिक्ट में भी। ओवरऑल स्कोर कितना है सर, 437। अगला, अगला सर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है इंडिया का पहला इंडिजीनियस स्वदेशी ग्रीन रेफ्रिजरेंट, मतलब सारा काम ग्रीनरी होगा, उसका नई टेक्नोलॉजी, उसका नाम क्या है, HFO। किसको रिप्लेस किया है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। अब क्या आया, हाइड्रोफ्लोरोओलेफिन। पूरा नाम है 1234YF। इंपॉर्टेंट है। कौन सी कंपनी बनाती है, तो CSIR में हमारे कौन से, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी, जो हेडक्वार्टर कहां पड़ता है, हैदराबाद। एक और सॉल्ट, सॉल्ट क्या है सर, स्मार्ट एल्गे, स्मार्ट एल्गे, लिक्विड ट्री, दूसरा नाम इसको लिक्विड ट्री भी बोल सकते हैं। और ये भी यहाँ पर स्मार्ट एल्गे, एल्गे यहाँ पर एल्गे, लिक्विड ट्री, जिसको यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, लिक्विड, लिक्विड ट्री। और इसको बनाया यहाँ पर, वहां पर था कौन, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल, यहाँ सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ माइनिंग एंड फ्यूल रिसर्च, वही CSIR के अंदर। इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। अगला, अगला अडानी डिफेंस अपना अपना मिसाइल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्स बना रहा है, कहां पर, MP में। MP में भी कहां पर, शिवपुरी। ऐसा करने वाला प्राइवेट कंपनी पहली बनी है, वो कौन सी, अडानी डिफेंस। कितने करोड़ का खर्चा, 2500 करोड़। अगला, अगला हमने बहुत इंपॉर्टेंट सर, ह्यूमन और वाइल्ड लाइफ के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है, उसको कहीं ना कहीं, उसके लिए ऊपर एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बन रहा है। सब कुछ पूरा कुछ यहाँ पर स्टडी होगी, कहां पर सर, तमिलनाडु के कोयम्बतूर, तमिलनाडु के कोयम्बतूर। क्या पहले से वहां पे कोई ऑर्गेनाइजेशन है सर, उसका नाम क्या है, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। उसमें भी कौन सा, सलीम अली सेंटर फॉर ऑर्निथोलॉजी, वो कहां पड़ता है, कोयम्बतूर, तमिलनाडु। वहां पर क्या बन रहा है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, किसका, ह्यूमन और वाइल्ड लाइफ का जो कॉन्फ्लिक्ट हो, बचा जाए इससे, ठीक है। अगला, यहीं से पढ़ना था, देखो स्टार्ट करते हैं। सर एक चीज तो हमारे यहाँ पर फिक्स है, MSME। क्या है सर, MSME क्या है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। इसको हमें बहुत आगे बढ़ाना है, MSME को। तो MSME को आगे बढ़ाने के लिए अभी सरकार चाह रही है कि इसकी क्वालिटी बढ़े, क्वालिटी को बहुत मजबूत करते हैं, कोई भी चीज है उसकी क्वालिटी। कॉम्पिटिटिवनेस, मतलब यहाँ पर क्या करे, सबके बीच में क्या लेके आए सर, कॉम्पिटिटिवनेस। एक कोई पहले आगे बढ़ेगा तो वो पीछे, उसको पीछे लाने की कोशिश, जैसे आपके बीच में वही एग्जाम क्यों करवाया जाता है, क्लास में कंपटीशन बढ़े, कंपटीशन होगा तो कहीं ना कहीं क्या होगा, हर कोई अच्छा करने की कोशिश करेगा। तो कॉम्पिटिटिवनेस, और क्या, मार्केट एक्सेस, मार्केट तक पहुंच हो उसकी। ऐसा काम कौन कर रहा है, तो सर दो साथ में आए, एक तो सर ये स्मॉल इंडस्ट्रीज है, उसका एक ऑर्गेनाइजेशन है, नेशनल स्मॉल, आ गया NS, ये रहा, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन, वही करेगा स्मॉल इंडस्ट्री, ये सारी स्मॉल इंडस्ट्रीज है। माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज, तो बताओ कौन आ गया सर, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज। क्वालिटी वगैरह सब कुछ बढ़ानी है, तो कौन आया, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। वापस पढ़ते हैं सर, MSME को यहाँ पर मजबूत बनाना है, क्वालिटी अच्छी करनी है, कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ाना है, मार्केट में एक्सेस बढ़ाना है, किसका, MSME का। उसके लिए आगे कौन आया, NSIC, नेशनल स्मॉल इंस्टीट्यूट, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन। और साथ में कौन है, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। बस इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, खाली न्यूज पढ़ा, आगे बढ़ते हैं। अब सर सुनो, यहाँ पर एक नाम आ गया, नाम इंपॉर्टेंट है, नाम इंपॉर्टेंट है सर। NSIC के जो यहाँ पर चेयरमैन कम MD जो है, उनका नाम है शुभ्रांशु, शुभ्रांशु शेखर आचार्य, शुभ्रांशु शेखर आचार्य। आचार्य आ गया वापस, आचार्य दो गवर्नर है हमारे, आचार्य देवव्रत, एक है आचार्य लक्ष्मण प्रसाद। आचार्य देवव्रत कहाँ के हैं, गुजरात के गवर्नर है, और आचार्य लक्ष्मण प्रसाद आसाम के गवर्नर है, ये भी आचार्य है। लेकिन शेखर, ये शेखर सुमन नहीं है। शेखर सुमन सुना है, अभी मोदी जी के यहाँ पर बहुत, मोदी जी के बारे में बहुत कुछ बोलते रह रहे हैं, भले कॉमेडी उनकी, कॉमेडियन है। आपको पता हो तो पहले पुरानी जो कॉमेडी चलती थी, लाफ्टर चैलेंज वगैरह, तो उसमें एक तो सिद्धू जी बैठे थे, एक कौन, शेखर सुमन। वो अभी खुद कॉमेडी कर रहे हैं, लेकिन कॉमेडी उनसे हो नहीं रही है, लेकिन ठीक है, फिर भी मोदी जी के बारे में कुछ तो बोल रहे हैं। तो सर शेखर आचार्य, क्या नाम है सर, शेखर आचार्य। ये जो बोलता हूँ इसकी वजह से आपको याद हो जाए कुछ ना कुछ। तो कौन है सर, शुभ्रांशु शेखर आचार्य। शुभ्रांशु शेखर आचार्य जो है, वो क्या है सर,
चेयरमैन कम एमडी किसके? नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन। क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के हम याद नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी अगर जैसे आपको लगे तो पढ़ लेना भली। कौन है सर? ए राज। क्या है सर? राज। राज नाम तो सुना ही होगा, ठीक है। ए राज, क्या नाम है सर? ए राज। नहीं देखी मूवी? देख ली ना? अरे बहुत पुरानी मूवी है, चलती है अभी तक बॉम्बे में, तो अभी भी चल रही है। कौन सी? राज ही नाम है ना उसमें, ए राज, ठीक है। तो नाम क्या बताओ? शुभांशु शेखर आचार्य। किसके हेड, किसके एमडी? किसके? एनएसआईसी। राज किसके? क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। ए राज, क्या नाम है? ए राज। अगला सर, जितने भी पहाड़ी इलाके हैं वहां पर कहीं जन ऊपर जाते हैं तो बहुत दिक्कत आ जाती है ऑक्सीजन वगैरह की, तो वहां पर थोड़ी मेडिसिन उसके लिए कुछ डेवलप करो। और भी बहुत सारी बीमारियां हो जाती है पहाड़ी वाले, तो सर उसके लिए एक मेडिसिन, हाई एल्टीट्यूड के लिए मेडिसिन वगैरह कुछ, उसके लिए एक सेंटर भी बनाया वहीं पे। कहाँ बनाया सर? हिमाचल प्रदेश में। आपस पढ़ता है। और इंडिजीनियस स्वदेशी। सर हमें मेडिसिन, नई मेडिसिन बनाना चाहते हैं किससे? हाई एल्टीट्यूड, ज्यादा यहाँ पर जो हाइट पे, वहां के लिए मेडिसिन वगैरह बहुत सारी तरह की हो सकती है। उसके लिए पूरा का पूरा एक सेंटर बनाया, इंडिया का पहला। कहाँ बनाया सर? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में जो बनाया गया है उसका जगह का नाम है सर केलोंग। क्या नाम है सर? केलोंग। केलोंग कहाँ पड़ता है? तो सर एक डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट का नाम है सर लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट। लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट में जगह का नाम है केलोंग। तो इंडिया का पहला हाई एल्टीट्यूड मेडिसिन जो सेंटर है वो कहाँ बनेगा सर? केलोंग। केलोंग कहाँ पड़ता है? हिमाचल प्रदेश में। कौन सा डिस्ट्रिक्ट में? लाहौल एंड स्पीति, या स्पीति डिस्ट्रिक्ट। कौन सा डिस्ट्रिक्ट? स्पीति। थोड़े दिन पहले हिमाचल नाम आया था कहीं। सर कहाँ आया था? जीआई टैग। सर नए जीआई टैग 8, टोटल कितने हो गए? 17। याद है? ठीक है। और वेस्ट बंगाल के भी जुड़े थे, टोटल हुए थे 59। पहले कितने थे? पहले जो भी होंगे उसमें 23 जुड़े, कितने हुए? 59। कौन सी रैंक पे? थर्ड। बालकृष्ण जी सबसे टॉप पे कितने? सेकंड पे और थर्ड पे कितने? किसकी लिस्ट है ये? जीआई टैग का हेडक्वार्टर मतलब रजिस्ट्री चेन्नई। चेन्नई के अंदर अभी एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बना था, वाइल्ड लाइफ ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट, कोयम्बतूर। कोयम्बतूर में एक इंस्टीट्यूट है वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट का, वो भी कौन सा? सलीम अली का ऑर्थोलॉजी। वर्ड पकड़ो, सलीम अली, सेंटर वेंटर कुछ नहीं, सलीम अली ऑर्थोलॉजी। और समझ में आ गया? चलो आगे आते वापस। अभी क्या पढ़ा हमने? हाई एल्टीट्यूड की मेडिसिन बनानी है। कहां पर? कीलोंग में। कीलोंग में कहां पर? हिमाचल प्रदेश में, स्पीति डिस्ट्रिक्ट। कौन सा डिस्ट्रिक्ट? स्पीति। बस हो गया। और बना कौन रहेगा सर? तो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। मेडिकल आपको बता हर किसी का रिसर्च है, एग्रीकल्चर रिसर्च, मेडिकल रिसर्च, ठीक है। फिर इंडस्ट्रियल रिसर्च, और पता ना अपन ने बहुत सारे नाम पढ़ लिए। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल, ये भी पढ़ा था। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। अब इससे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन बन सकते हैं। अरे याद आया, इन सभी का हेडक्वार्टर कहाँ हो सकता है? सब कुछ अलग हो तो देख लेना, बट 90% चांसेस कहाँ पर है सर? न्यूजर। सारे याद नहीं करने होते हैं, पकड़ने होते हैं यहाँ पर। देखो मतलब कौन जाएंगे यहाँ पर? हेल्थ से रिलेटेड है तो मिनिस्टर कौन? जेपी नड्डा। और जेपी नड्डा जीत के आते हैं गुजरात के राज्यसभा से। गुजरात के राज्यसभा है वो हिमाचल के, लेकिन जीत के कहां से आते हैं? गुजरात के राज्यसभा से। आगे बढ़ते हैं। आगे सर इंपॉर्टेंट है, तो अभी एमएसएमई सुना था क्या? एमएसएमई, एमएसएमई जो है वो हमारे बहुत टाइम बाद में यहाँ पे ग्रो कर पाया। हमारे पहले बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज को ही सपोर्ट मिला स्टार्टिंग से, एमएसएमई को मिला नहीं। एमएसएमई सबसे बड़ी दिक्कत तो ये थी कि मान लो कोई छोटी कोई इंडस्ट्री लगा रहा है, तो सर सारा कुछ पैसा जो आने में, अगर किसी के पास जाएगा 10 दिन लगेंगे, वापस बाद में पैसा माल पहुंचेगा तब पैसा, ऐसा कुछ सिस्टम था। पैसा पहुंचने में बहुत टाइम लगता है। और वो तो छोटी इंडस्ट्री के पैसा कितना होता है? इतना सा। अब सर आगे वो काम कैसे करे? तो सर ये जो है सरकार उसको सपोर्ट करती है, तो सर सरकार एक यहाँ पर लेके आती है, उसका नाम है ट्रेड्स। क्या नाम है सर? ट्रेड्स। इंपॉर्टेंट है नाम, ध्यान रखना। एमएसएमई के लिए क्या मतलब है समझना, कि इनके पैसे टाइम पे चुकाए जाए। कौन से? एमएसएमई जो छोटी इंडस्ट्रीज है उनके पैसे कैसे आ जाए सर? टाइम पे। तो पहले तो ट्रेड्स का फुल फॉर्म पढ़ते हैं, ट्रेड्स क्या है? तो ट्रेड्स की फुल फॉर्म है सर ट्रेड रिसीवर्स डिस्काउंटिंग सिस्टम। पहले तो फुल फॉर्म पढ़नी है, क्या है?
REDS, ये क्या है? ट्रेड। फिर क्या है? रिसीवेबल्स। फिर क्या है? डिस्काउंटिंग। फिर क्या है? सिस्टम। अगर मान लो, जैसे मान लो कोई कंपनी है, कंपनी से कोई सामान लेकर गया, अब वो टाइम पे पैसा नहीं आया, भले वो भले कैसा भी कुछ भी हो, कंपनी जाके यहाँ से कूपन मिलेगा, ये ट्रेड्स, और वहां से पैसा निकाल सकती है। बस इसलिए क्या बनाया गया इनके लिए? एक ट्रेड्स। अब उनके बारे में कुछ और नए नए फ्रेमवर्क बनेंगे, पढ़ते हैं क्या। एमएसएमई मैंडेट्स, मैंडेटरी कर लिया। किसने मैंडेटरी कर लिया? एमएसएमई। क्या? ट्रेड्स। किसके लिए सर? सेटलमेंट करवाने के लिए। फॉर ऑल एमएसएमई इनवॉइसेस, इनवॉइसेस मतलब बिल, और कौन सी? बाय सीपीएससी। सीपीएससी मतलब सेंट्रल पब्लिक, आपको सीधा सा याद रखना है। अब जितने भी एमएसएमई हैं उनके जो यहाँ पर जो बकाया जो है वो सेटलमेंट किससे होंगे सर? ट्रेड से। मैंडेटरी कर दिया। ट्रेड्स की फुल फॉर्म ट्रेड रिसीवर्स डिस्काउंटिंग सिस्टम। डी मतलब, आर मतलब रिसीवर्स, आर ई है, और टी मतलब ट्रेड। ये कौन से सेक्टर के लिए मैंडेटरी किया अभी? एमएसएमई के जो मिनिस्टर है जितिन राम मांझी, जितिन राम मांझी। मांझी नाम आप यहाँ पर 3 नाम पढ़ोगे मांझी। तो पहले तो जितिन राम मांझी यहाँ पर जीत के आते हैं गया बिहार। गया जी सुना है? तो गया बिहार से कौन जीत के आते हैं? जितिन राम मांझी। मांझी, मांझी नाम बहुत फेमस है। एक है मोहन चरण मांझी, मोहन चरण मांझी। मांझी जो है ये सीएम है किसके सर? ओडिशा के सीएम कौन है सर? मोहन चरण मांझी। क्या ओडिशा की कैपिटल जानते हो? भुवनेश्वर। क्या है सर? भुवनेश्वर। ओडिशा के सीएम है मोहन चरण मांझी। यही मांझी, मतलब ऐसे ही मांझी नाम से जितिन राम मांझी किसके? एमएसएमई के, जो जीत के आते हैं। एक और है मांझी, मांझी एक और है दशरथ मांझी। जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं। नहीं, मूवी नहीं देखी आपने? लो फिर आ गए। किसको बोलता है? पहाड़ को। पहाड़ तोड़ता है वो। लो फिर आ गए। जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं। ऐसे थोड़े यूं, तो मूवी वूवी नहीं देखते हो क्या? नहीं देखते हो? अरे मूवी के भी सवाल आते हैं। 72nd नेशनल फिल्म अवार्ड जो है इस बार दिए गए, सबसे अच्छी मूवी आर्टिकल 370। आर्टिकल 370 कहाँ लगा था? कश्मीर में। अभी हटा दिया गया, ठीक है। अभी 371, देखो 370 से थोड़ा ज्यादा पहचान, 371 आर्टिकल कहीं लगने की बातें चल रही है। कहां पर? 6 शेड्यूल की डिमांड कर रहे थे कोई स्टेट, लद्दाख। ये थोड़ा बहुत देखो, कुछ कुछ चीजें हमें मूवी से सीखनी है, कुछ कुछ सीखे चीजें किताबों से। हम सारा कुछ सीखना कहाँ चाह रहे हैं सर? नहीं नहीं, नीम से। नीम से मिलेगा नहीं कुछ। क्या नाम याद हो गए? उन्होंने, दशरथ मांझी ने पहाड़ तोड़ा था क्योंकि उनकी जो फगुनिया है, उनका नाम फगुनिया था। फगुनिया की डेथ हो गई थी पहाड़ पे चढ़ते टाइम, इसलिए अब फगुनिया के लिए क्या तोड़ा उन्होंने? पूरा पहाड़, पूरा रास्ता बनाया पहाड़ तोड़ के। लगभग उनको कितने 20 से 25 साल लगे, और फिर उनको अवार्ड दिया गया बाद में। तो खाली एक पहाड़ तोड़ने के लिए कितना समय लगा दिया? मतलब खाली नहीं कह सकते, 25 साल दिए उन्होंने एक ही काम को। आप, हाँ 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 हाँ, मैंने क्या बोला? पहाड़ तोड़ने के लिए तो मैंने यही बोला। हाँ, वो रास्ता बनाने के लिए पहाड़ इसलिए तोड़ा। खाली किससे? हथौड़े और जो भी, जो ऐसे कुछ नहीं कि यहाँ पर कोई मशीन वगैरह यूज कर ली, नहीं। चलो वापस आते हैं। देखो, ऐसे काम नहीं करने अपने, ये किसी और के लिए कि नहीं। आजकल हो रहा है कि भाई शादी, सामने वाले डिमांड करे, क्या डिमांड करे? जब तक पियो नहीं तब तक शादी नहीं। तो सर ऐसे अगर कुछ ले रहे हो तो ठीक है, बट बड़ा कुछ ज्यादा यूं नहीं, यूपीएससी नहीं तब तक, यानी यूपीएससी का मत ले लेना भाई, यूपीएससी को भरोसा है नहीं। चलो आगे, पियो तो फिर भी ठीक है। चलो आते हैं वापस। ट्रेड समझ गए? ट्रेड्स किसके लिए मैंडेटरी कर लिया? एमएसएमई। टी फॉर ट्रेड, ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम। एमएसएमई के मिनिस्टर इतना। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बहुत इंपॉर्टेंट है। सर क्या पीएम स्वनिधि जानते हो? पीएम स्वनिधि कुछ याद आया? तो सर हमने पढ़ा था प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर। ए फॉर क्या है? आत्मनिर्भर निधि। निधि मतलब है फंड, इंग्लिश में बोलते हैं फंड, हिंदी में बोलते हैं निधि।
तो सर ये एक तरीका फंड दिया जाता है किसको सर, स्ट्रीट वेंडर को, जो भी लॉरी वगैरह जो चलाते हैं उनके लिए। और ये स्कीम लेके आए थे कब सर, कोरोना के बाद। कोरोना 2020 में आया था, 2020 में आया था कोरोना, और उसके 1 जून 2020 से लॉन्च होता है। और इनका मेन टारगेट है कि सर हम यहाँ पर क्या 10,000 रुपए कोलेट्रल फ्री सबसे पहले लोन दे रहे थे स्टार्टिंग में। फिर दूसरी बार 15, तीसरी बार, तीसरी बार कितना 25, 50, 50 सॉरी 50, तुमने ये क्या करवा दिया 50। अब इंक्रीमेंट कितना कर दिया है 15, ये कितना कर दिया है, और ये था। ठीक है, ये याद रखना है, नए वाले अपडेशन है। ये स्कीम बाकी पढ़ा चुका हूं मैं, ज्यादा इसमें ज्यादा डीप में जाएंगे नहीं। 15,000, 25,000 और 50,000, 3 बार में ऐसा। अब सुनो, अब सरकार चाहती है कि जितनी भी जो यहाँ पर स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनका एक हब बने, सिंपल भाषा में चौपाटी। नहीं बोलते ना कि भाई चौपाटी, जैसे उदयपुर में ज्यादा चौपाटी ज्यादा चलती है, सारा एक क्या बन गया सर, बहुत सारी यहाँ पर लॉरियां लगी वो सारी के लिए। तो सर ऐसा कोई हब बने इंडिया का, तो सर पीएम स्वनिधि के तहत स्ट्रीट फूड हब, लड़कियों के लिए तो बहुत बढ़िया हो गया। ठीक है, स्ट्रीट फूड हब इनिशिएटिव सर कहां पर, तो जम्मू कश्मीर में, कहां पर, लखनपुर। तो सर इस पीएम स्ट्रीट वेंडर ये स्वनिधि के तहत एक स्ट्रीट हब बन रहा है। कौन सा हब सर, स्ट्रीट फूड हब। कहां पर बन रहे हैं, जम्मू कश्मीर के लखनपुर से। ऐसे वहां पर 2 क्लस्टर बनेंगे, क्लस्टर मतलब ग्रुप। ऐसे कितने बनेंगे अभी यहाँ पर 2, कहां पर, जम्मू कश्मीर के लखनपुर। क्या याद हो रहा है आपको, पता हो तो ये जो पीएम स्वनिधि जो है, पीएम स्वनिधि कौन सी मिनिस्ट्री संभालती थी, मैंने कहा था लॉरी वगैरह ज्यादातर कहां लगती है, शहर में या गांव में, शहर में। तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड, पर याद आया, तो सर वही संभाल रही वापस, वही करेगी। तो सर लखनपुर जगह पड़ती है, कथुआ डिस्ट्रिक्ट जो कहां पड़ता है, जम्मू कश्मीर। और वहां पर प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर भारत ये जो निधि के तहत मिनिस्ट्री ऑफ होम या हाउसिंग जो अफेयर्स हैं 2 क्लस्टर बना रही है, और उसका नाम क्या रखा, स्ट्रीट फूड हब। स्ट्रीट फूड हब कहां पर सर, लखनपुर। अब खर्चा कितना आएगा, प्रत्येक का यहाँ पर खर्चा आएगा लगभग कितने रुपए मिलेंगे इनको, 4 करोड़। कितने इंस्टॉलमेंट में, 3 इंस्टॉलमेंट, पहले 30%, फिर 50%, फिर कितने 20%, और फिर अलग से अलॉन्ग विद 25 लाख का इंसेंटिव मिलेगा वहां की नगर पालिका या अर्बन लोकल बॉडीज से। ठीक है, बाकी ये 50 स्ट्रीट फूड इनका लगभग इनका टारगेट है। कितने बनाने अभी तक, 50। अभी कितने बन रहे हैं, 2। दोनों कहां पर, जम्मू कश्मीर के लखनपुर। वापस पढ़ते हैं सर, अभी यहाँ पर पीएम स्वनिधि के तहत स्ट्रीट फूड फूड हब बन रहा है इंडिया का पहला, कहां पर बन रहा है सर, लखनपुर। लखनपुर कहां पड़ता है, जम्मू कश्मीर। टोटल कितने बनेंगे, 2। सरकार इनको कितने करोड़ रुपए देगी, 4 करोड़। कितने इंस्टॉलमेंट में, 3, 30, 50, 20% में। एक्स्ट्रा पेमेंट मिल जाएगा 25 लाख वहां की नगर अर्बन लोकल बॉडी से। टोटल कितने बनाने हैं, 4। ये इंपॉर्टेंट है, टोटल कितने बनाने हैं, 50। अब सर देखो ये भी वहां पर घूमने आए थे, ये क्यों आए भाई, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक के मिनिस्टर नाम है जितेंद्र सिंह, ये उधर क्यों घूम रहे हैं, क्योंकि वो जीत के आते हैं जम्मू कश्मीर के उधमपुर। उन्हीं कॉन्स्टिट्यूंसी का नाम क्या है, जम्मू कश्मीर की उधमपुर। तो जब ये जा रहे थे साथ साथ वहीं पे फीता काट दो आगे। अरे याद हुआ, अगला पढ़ते हैं। अगला क्या है देखो, डीप टेक स्टार्टअप। डीप टेक स्टार्टअप पढ़ चुके अपन पहले भी, डीप टेक स्टार्टअप की बातें हो ही गई है। उसके लिए यहाँ पर मिलकर काम कर रहे हैं चितकरा यूनिवर्सिटी। कौन कर रहा है सर, चितकरा। चितकरा पड़ती है पंजाब में, तो पहले तो नाम पढ़ना है चितकरा यूनिवर्सिटी। सर यहाँ पर 5 साल के लिए एक यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रही है, लगभग कितने करोड़, 20 करोड़। किसके साथ मिलकर लॉन्च, क्या लॉन्च किया इसके लिए, स्टार्टअप के लिए, अटल इंक्यूबेशन सेंटर, जिसको क्या बोल सकते हैं, चितकरा इंक्यूबेशन फाउंडेशन, दोनों साथ में, एंड एआईसी प्राइड लैब्स। वापस पढ़ते हैं सर, डीप टेक स्टार्टअप के लिए अभी कौन आ गया है सर, चितकरा यूनिवर्सिटी। उन्होंने क्या लॉन्च की, कुछ लैब लॉन्च की है, नाम क्या है, अटल इंक्यूबेशन सेंटर, और एक लैब है अटल इंक्यूबेशन। याद हो जाएगा, कितने साल के लिए, लगभग 5 साल के लिए, और सर कितने, 20 के। ज्यादातर इनका जो टारगेट है क्या क्या, ये डीप टेक टेक्नोलॉजी नहीं, ड्रोन टेक्नोलॉजी, एग्रीटेक, रिन्यूएबल, इसके ऊपर काम करेंगे। याद नहीं करना है आपको, कुछ याद है क्या, अटल कुछ नाम है, अटल इनोवेशन मिशन जानते हो क्या,
अटल इनोवेशन मिशन किसका है? कुछ याद करो। अटल इनोवेशन मिशन कौन से ऑर्गेनाइजेशन का है? 2016 में आता है सर, नीति आयोग का। किसका है? अटल इनोवेशन मिशन। अटल नाम किसका? अटल बिहारी वाजपेयी। नया इनोवेशन करना है, उसके लिए लेकर आया था कौन? अटल इनोवेशन मिशन। बताओ कब आया था? 2016 में। सब पढ़ा रखा है। अभी 2.0 चल रहा है। और सर कौन लेकर आता है सर? नीति आयोग। अब ये सबको पकड़ पकड़, अरे तुम भी करो, तुम भी करो। इसने अभी किसको पकड़ा है? चितकरा। चितकरा यूनिवर्सिटी क्या बनाएगी सर डीप टेक स्टार्टअप के लिए? क्या बनाएगी सर? अटल इंक्यूबेशन सेंटर और लैब बनाएगी। बस। चितकरा यूनिवर्सिटी कहां पड़ती है? पंजाब। किसके साथ मिलकर? अब बहुत सारी चीजें हैं, अटल सारथी पंजाब, ये नहीं पढ़ना है आपको, तो इतना सा याद रखना है। अटल इनोवेशन मिशन जो किसका है सर? नीति आयोग का। अभी 2.0 चल रहा है। पहले आया था 2016 में आया था मिशन, इनोवेशन मिशन। उसने अभी रिसेंटली पंजाबी कौन सी यूनिवर्सिटी के साथ टाई अप किया है? चितकरा। आगे बढ़े। ये देखो, इस खाली एक एक लाइन पढ़नी, ज्यादा कुछ नहीं है। क्या है सर? अभी जो भी इंडिया का सबसे बड़ा विलेज लेवल टेलीकॉम नेटवर्क सर्वे कर रहे हैं कि विलेज में नेटवर्क कैसा आ रहा है, क्या नहीं है, पूरा टेलीकॉम रिलेटेड, कौन कौन सी किसकी जरूरत है, क्या है, सर्वे करेंगे पूरा। तो इंडिया का सबसे बड़ा एक सर्वे हो रहा है विलेज लेवल पे। कहां पे हो रहा है सर? विलेज लेवल। किसका सर्वे हो रहा है? टेलीकॉम नेटवर्क। करेगा कौन? टेलीकॉम की कोई एक ऑर्गेनाइजेशन आएगी, वो कौन है? ट्राई। कौन है सर? ट्राई। ट्राई के मतलब टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और साथ में सपोर्ट में आया सर डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। बस। कल छोटी सी लाइन, ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। विलेज लेवल पर इंडिया का पहला एक सर्वे हो रहा है। सर्वे जो है देखो, इस सारे बहुत सारे सबका सर्वे होगा। बीएसएनएल क्या है, क्या है, कौन कौन कर रहा है? ट्राई। ट्राई और साथ में कौन? डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। बस। आगे बढ़ते हैं। अब ये भी इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, बस खाली पढ़ रहे हैं अपन। गुजरात के अंदर सर किसका यहाँ पर भारत नेट रूरल ब्रॉडबैंड करना है? कहां पर सर? गुजरात में। क्या लेके आना है सर? ब्रॉडबैंड। वो भी कैसा सर? रूरल में। उसका नाम है, अभी अपना चल रहा है, भारत नेट रूरल ब्रॉडबैंड। कौन कौन आ गया यार? एक कंपनी को लेके आए सर, बीएसएनएल। एक है जीएफजीएनएल, मतलब गुजरात की कंपनी। क्या नाम है? गुजरात फाइबर ग्रिड। फाइबर लगाता है, फाइबर ग्रिड नेटवर्क लिमिटेड। और तीसरी कंपनी है डीबीएन। डीबीएन मतलब डिजिटल भारत निधि। तो पहला सवाल, पहले तो इसमें ही पढ़ लेते हैं कि सर अभी यहाँ पर गुजरात में भारत नेट रूरल ब्रॉडबैंड लगाना है, उसके लिए कौन आ गया? बीएसएनएल। गुजरात की एक यहाँ पर कौन सी? फाइबर ग्रिड। और कौन सी है? डिजिटल भारत निधि। उससे पहले पढ़ा विलेज लेवल पर एक सर्वे करना है, टेलीकॉम का सर्वे करना है। कौन कौन सर्वे करेगा? ट्राई। और साथ में डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, बस खाली अपन ने पढ़ा। मेरा काम है कि भाई एक बार रीड कर लेते हैं, बस इतना। बाकी जो लखनपुर, लखनपुर, लखनपुर इंपॉर्टेंट है। जम्मू कश्मीर में क्या? यहाँ पर फोर्ड स्ट्रीट हब या स्ट्रीट फोर्ड हब, पता है ना? एक सवाल और, हाई एल्टीट्यूड मेडिसिन का सेंटर बन रहा है यहाँ पर, हिमाचल प्रदेश के की लॉन्ग स्पीति डिस्ट्रिक्ट। अरे याद आया, ये याद करना है। बाकी तो अब क्या उतरेंगे ये तो। अगला, अगला सर पीडब्ल्यूडी सुना है? पीडब्ल्यूडी कई बार सुनते हैं, पीडब्ल्यूडी पीडब्ल्यू। तो सर सेंटर का भी एक डिपार्टमेंट है, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। किसका सर? सेंटर। पीडब्ल्यूडी की फुल फॉर्म क्या होती है? पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। इसके लगभग कितने साल हो गए? 100, मतलब सेलिब्रेट कर रहे हैं, 172वां एनुअल डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। कहाँ कर रहे हैं सर? विज्ञान भवन। विज्ञान भवन कहाँ पड़ता है? तो विज्ञान भवन कहाँ पड़ता है सर? दिल्ली, न्यू दिल्ली में। और कौन सी मिनिस्ट्री सब कुछ कर रही है हैंडल? महुआ। मतलब कौन सी मिनिस्ट्री? महुआ, हाउसिंग एंड अर्बन। बताओ ये अभी कौन, किसको, कौन सी स्कीम को ये अभी सपोर्ट कर रहे थे? स्वनिधि। और इसके यहाँ पर मिनिस्टर याद नहीं किया अपन ने। मिनिस्टर क्या नाम है सर? खट्टर। खट्टर, कौन से खट्टर? मनोहर लाल खट्टर। मनोहर लाल खट्टर। ये जीत के आते हैं करनाल। करनाल हरियाणा। हरियाणा के करनाल से जीत के आते हैं मनोहर लाल खट्टर। कौन से मिनिस्टर है? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, सिंपल भाषा में महुआ। मिनिस्ट्री ऑफ पावर कौन? मनोहर लाल खट्टर। एक उन्होंने फ्रेमवर्क भी बनाया, फ्रेमवर्क मतलब नियम वगैरह, उसका नाम क्या रखा? संकल्प। क्या नाम है सर? अब क्या गिर गया? वापस पढ़े, मनोहर लाल खट्टर। एक फ्रेमवर्क का क्या नाम रखा सर? संकल्प।
बताओ ये पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट इसका कौन सा कहाँ बनाया गया? विज्ञान भवन। कहाँ पड़ता है? न्यू दिल्ली। फ्रेमवर्क क्या बनाया? संकल्प। कौन सी मिनिस्ट्री सब कुछ ये कर रही है? मऊ। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है देखो, मिति। मिति जानते हो? मिति कौन? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसके मिनिस्टर यहाँ कहीं दिख नहीं रहे, अश्विनी वैष्णव। क्या नाम है सर? अश्विनी वैष्णव, जो जीत के आते हैं ओडिशा के राज्यसभा से। ओडिशा के राज्यसभा से जीत के आते, 3 मिनिस्ट्री इनके पास। अब सर ये कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, तो ये अभी एक रिपोर्ट निकालता है, सेकंड एडिशन किसका? डिजिटल थ्रेट रिपोर्ट। डिजिटली आपको थ्रेट जो है उसकी रिपोर्ट निकाल रहे हैं। इंडिया बीएफएसआई एंड पेमेंट इकोसिस्टम कैसा क्या होना चाहिए उसके लिए, तो सेकंड एडिशन निकाल रहे हैं किसका सर? डिजिटल थ्रेट रिपोर्ट। सर डिजिटल थ्रेट रिपोर्ट जो है वो कौन सी मिनिस्ट्री निकालती है? मिति। कहीं ना कहीं बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विस जो इंश्योरेंस जो भी है वो पेमेंट सिस्टम वो कैसा रहे? सेफ रहे। उसके लिए आगे कौन आया सर? एक तो मिति, एक हमारी यहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन उसका नाम है सर्टिन। क्या नाम है सर? सर्टिन। इंपॉर्टेंट नाम है, इमरजेंसी रेस्पॉन्स करती है, कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम, नाम याद रखना सर्टिन। एक और कौन सी आई सर? CSIRT, मतलब क्या है? कंप्यूटर सिक्योरिटी इंसिडेंट रेस्पॉन्स टीम, फाइनेंस में। ये सारे मिलकर एक रिपोर्ट निकालते हैं। रिपोर्ट लगभग कितने कितने महीने का रोड मैप है? 18 महीने का रोड मैप है। किससे बचने के लिए? डिजिटल थ्रेट रिपोर्ट, डिजिटल थ्रेट जो होता है उससे बचने के लिए। सिंपल सवाल, डिजिटल थ्रेट रिपोर्ट कौन निकालता है? मिति। साथ में कौन? सर्टिन। और कौन है सर यहाँ पर? एक CSIR, कंप्यूटर सिक्योरिटी की एक इंसिडेंट रेस्पॉन्स टीम है। अगला 18 महीने के रोड मैप नहीं पूछा जाता। आप अगला मुझे बताओ, विलेज लेवल पर एक सर्वे करना है नेटवर्क का, कौन कौन कर रहा है सर? ट्राई। ट्राई और कौन कर रहा है? डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। सर गुजरात में ब्रॉडबैंड लगाना है, भारत नेट ब्रॉडबैंड, BSNL, फिर उसके बाद गुजरात की ग्रिड, और एक और है कौन? डिजिटल भाष डिजिटल भारत निधि। सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के कितने साल पूरे? 172। फ्रेमवर्क नया लेके आए, बस फ्रेमवर्क आया। इस कोई न्यूज इतनी इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है अभी तक, जो मैंने 3-4 न्यूज पढ़ी वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं ज्यादा उसको नहीं कर रहा हूँ। अगला अगला सर हमारा ये क्या है? डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। जानते हो कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर? कम्युनिकेशन। सर ये चाहते हैं कि यहाँ पर इंडिया ग्लोबल टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्ड इकोसिस्टम हम लेके आए। इंडिया ग्लोबल, पूरी दुनिया टेलीकॉम स्टैंडर्ड्स कुछ मानक बने, उसका इकोसिस्टम एक मजबूत करते हैं कि भाई जो भी है इसमें पूरा क्या रहेगा सर? स्टैंडर्ड्स बनाएंगे। किससे रिलेटेड सर? टेलीकम्युनिकेशन। किससे रिलेटेड? टेलीकॉम से रिलेटेड। कौन आएगा हमारे यहाँ पर? डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। एक्चुअल में एक यहाँ पर मीटिंग होती है न्यू दिल्ली में, किससे रिलेटेड? टेक्निकल डीप डाइव। बस कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं, इससे पढ़ो खाली, ग्लोबल लेवल पे काम कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। इंडिया का जो एक्सपोर्ट है, एक्सपोर्ट जो है वो कितना पहुंच गया सर? क्वार्टर फर्स्ट ऑफ फाइनेंशियल ईयर कितना? 232.73 बिलियन डॉलर। इंडिया का एक्सपोर्ट कितना पहुंच गया है? 232.73 बिलियन डॉलर। कौन से फाइनेंशियल ईयर है? फाइनेंशियल ईयर अभी कौन सा चल रहा है? 27। उसमें भी क्वार्टर कौन सा? फर्स्ट। और ये बातें गवर्नमेंट कर रही है। गवर्नमेंट में ट्रेड और मिनिस्ट्री कौन बताता है सर? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने बताया हमारा क्वार्टर फर्स्ट का जो यहाँ पर एक्सपोर्ट है वो कितना हो गया सर? 232 बिलियन या मिलियन? बिलियन डॉलर। अरे यही हो, पीछे दोनों हो गया, गेम हो गया। लास्ट लास्ट कौन सा गेम खेल रहे हो मोबाइल में? आ जाओ यहाँ पे, आ जाओ। 232 232। ये बातें कौन कर रहा है सर? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड, बताओ इसके मिनिस्टर कौन? पीयूष गोयल, जो जीत के आते हैं महाराष्ट्र के नॉर्थ गोवा से। महाराष्ट्र के नॉर्थ गोवा से, नॉर्थ मुंबई। नॉर्थ गोवा कहां से आ रहा है? ये इंपॉर्टेंट है सर। सर्बनंदा सोनोवाल जानते हो कौन से मिनिस्टर है? मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड, ये देखो जितने भी जो इसमें जाते हैं समुद्र में, जो सी फेरर जो होते हैं, ठीक है, उनको उनके लिए एक इनिशिएटिव लेके आया सी फेरर फर्स्ट।
सी फेयर फर्स्ट, मछुआरे वगैरह जो भी है उनको यहाँ पर कहीं ना कहीं सेफ गार्ड करने के लिए। कहाँ सेफ गार्ड सर? बीच में दिक्कत हुई थी कहाँ पर सर? पर्शियन गल्फ, स्टेट ऑफ हॉर्मुज और गल्फ ऑफ ओमान, और भी बहुत सारी जो यहाँ पर दिक्कत हुई थी वहां पर कहीं ना कहीं उनको सेफ गार्ड करने के लिए क्या लेके आए, इनिशिएटिव लेके आए, सी सी फेयर सी फेयर फर्स्ट। बस इनिशिएटिव का नाम याद रखना। सर अभी रिसेंटली इंडियन सीफेयरर्स को बचाने के लिए या सेव करने के लिए एक इनिशिएटिव लेके आया, क्या? सीफेयर फर्स्ट। और सर इसके मिनिस्टर का नाम पोर्ट एंड सर्बानंद सोनोवाल। सर्बानंद जो सोनोवाल है वो जीत के आते हैं डिब्रूगढ़, डिब्रूगढ़ असम। और यही हो। बाकी देखो 24/7 इसमें सपोर्ट में पोर्टल लॉन्च करेंगे, क्या है? स्टेट ऑफ हॉर्मुज में अभी बीच में दिक्कत हुई थी, मर गए थे, इसकी वजह से ऐसा कर रहे हैं। और हुआ था, आप तो याद रखना। क्या नाम है सर? सी फेयर फर्स्ट। कौन सी मिनिस्ट्री करी? पोर्ट एंड शिपिंग। टाइम तो नहीं हुआ है? हो गया क्या? हाँ हाँ करते चलते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। मतलब नाबार्ड का फाउंडेशन डे 12 जुलाई 1980, वहां से गिनोगे 82 से, तो कौन से नंबर का फाउंडेशन डे है? तो सर आप गिन लेना कौन सा नंबर का है, 45। तो नाबार्ड की फुल फॉर्म आपको पता ही है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। एग्रीकल्चर के साथ क्या आएगा? रूरल। याद करवाया था ARD। इन्होंने अभी यहाँ पर सर रूरल में किसको बढ़ाना है सर? एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ानी। कहाँ पर? गांव के लिए काम करती। तो गांव में एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ा देने के लिए एक नया यहाँ पर एक प्रोग्राम लॉन्च है, उसका नाम है ग्रामोद्यम। क्या नाम है सर? ग्रामोद्यम। इंपॉर्टेंट है ग्रामोद्यम, ठीक है। ओकेजन ऑफ 45th फाउंडेशन डे पर इन्होंने स्टार्ट किया। इन्होंने सपोर्ट लिया है सर नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के साथ मिलकर। एक कॉर्पोरेशन है, एक ऑर्गेनाइजेशन है नेशनल स्किल डेवलपमेंट। किसकी बात करता है सर? स्किल डेवलपमेंट। मिनिस्ट्री कौन सी होगी? स्किल डेवलपमेंट। दोनों मिलकर यहाँ पर काम करेंगे और इनका एडॉप्ट कौन सा? डिजिटल फर्स्ट हाइब्रिड मॉडल। कोई याद नहीं करना है, आप तो इतना सा याद रखना। नाम क्या है सर? ग्रामोद्यम। किसने किया है सर? नाबार्ड। नाबार्ड के साथ यहाँ पर मिनिस्ट्री कौन सी? मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट। और इसके अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन है नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। और इस मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट के मिनिस्टर जयंत चौधरी। और जयंत चौधरी जो हैं वो जीत के आते हैं यूपी के राज्यसभा से, यूपी के राज्यसभा से। ओडिशा के राज्यसभा से कौन जीत के आता है? अश्विनी वैष्णव, जिनके पास मिनिस्ट्री अभी अभी हमने पढ़ी थी नीति। मिति ने एक यहाँ पर एक रिपोर्ट निकाली थी, सेकंड एडिशन डिजिटल थ्रेट रिपोर्ट। अरे याद है? ये रिपोर्ट का नाम है भाई, कुछ ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं। नाबार्ड ने अभी यहाँ पर रूरल में एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए एक प्रोग्राम लॉन्च किया, उसका नाम, ये याद रखना। इसने कहा मेरे अकेले से काम नहीं चलेगा, एक स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन भी आओ साथ में, दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। और नाबार्ड कब बनता है? 12 जुलाई 1982। हेडक्वार्टर मुंबई, और इसके प्रेजेंट हेड शाहजी केबी। और कौन सी कमिटी से बना था नाबार्ड? बी शिवा। आगे आगे सर यहाँ पर क्या हो रहा है समझते हैं। इंडियन मेड चिप्स वगैरह जो बनानी है सर, एक तो डेवलप करना है सर ड्रोन वगैरह में, इसमें यहाँ पर पूरा काम हो रहा है। ड्रोन में एप्लीकेशन एंड रिसर्च काम करना है। उसका इनिशिएटिव का लॉन्च का नाम क्या करता है? निदार। क्या नाम रखा? पहले तो निदार। ड्रोन में हमें काम करना है तो सर पहले तो क्या है? नेशनल। एन फॉर क्या है? नेशनल। आई फॉर क्या करना है? इनोवेशन, इनोवेशन चैलेंज। फॉर किसके लिए? ड्रोन एप्लीकेशन। और क्या सर? रिसर्च। कौन सा नंबर का है? 2.2। और कौन से? 2026-27। ड्रोन जो भी टेक्नोलॉजी है उसमें क्या लेके आना है? इनोवेशन और वगैरह रिसर्च करनी है। उसके लिए कौन आगे आएगा? तो सर मिनिस्ट्री कौन सी है सर? मिति। मिति के साथ एक ड्रोन का फेडरेशन बना हुआ है, ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया। सब कुछ इंडियन चिप्स वगैरह उसमें जो लगाए, इंडिजीनियस वगैरह ऐसा काम करे। वापस पढ़ते हैं सर, क्या है? हमने ये पढ़ा कि अभी निदार नाम का, निदार 2.0, बताओ कौन से मिनिस्ट्री ने स्टार्ट किया? मिति ने। मिति के साथ ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया, दोनों मिलकर कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं सर? तो सर ड्रोन में रिसर्च लेके आ रहे हैं। पढ़ते हैं फुल फॉर्म। नेशनल, नेशनल, फिर क्या पढ़ा? इनोवेशन चैलेंज, ड्रोन एप्लीकेशन रिसर्च।
वापस पढ़ लेते हैं सर। नेशनल इनोवेशन चैलेंज फॉर ड्रोन एप्लीकेशन एंड रिसर्च, और कब से कब तक? ये 2026-27 पहले से एक प्रोग्राम चल रहा है इनका, वो नाम है सर स्वायान इनिशिएटिव के तहत ऐसा हुआ है। स्वायान तो याद भली मत करना, ये याद रखना निदार। निदार कौन सा है? 2.0। कौन सी मिनिस्ट्री? नीति। हो खत्म। कहां पहुंचे हम? इंटरनेशनल। यही हो, आगे बढ़े सर। जिस तरीके से एक बना हुआ है WTO, सुना है नाम? क्या संभालता है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो बनता है 1995 में बनता है, जिसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड, जिसके हेड है ओकोंजी आयवाला। पूरा नाम ओकोंजी और आयवाला, लास्ट में आयवाला, याद है? ठीक है, अब बोलो, अब कब के हंस रहे थे? कब जब पूछते हैं तब कोई नहीं बोलता है। हाँ भाई पीछे, यही हो? क्या नाम है? कमल, कमल नाम है ना? हाँ, इधर इधर आ जाओ। यूनाइटेड, ये ट्रेड से रिलेटेड है। यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, एक यूनाइटेड नेशन का भी एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है। ये बताओ किसके बारे में बात करेगा? ट्रेड के बारे में। हमारे यहाँ पर जो वर्ल्ड इन्वेस्ट, अब क्या बोल रहे हैं? वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट आई है। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट, कौन सा देश कहाँ इन्वेस्ट कर रहा है, क्या है, इस तरीके से रिपोर्ट आई। इन्वेस्टमेंट करेगा तो मतलब क्या कहलाएगा? FDI। क्या कहलाएगा? FDI। अभी हमने एक्सपोर्ट भी पढ़ा था, एक्सपोर्ट अलग चीज है। हमारे यहाँ पर एक्सपोर्ट कितना हुआ वो बताया था CNI ने, और बताया था 232.76 मिलियन या बिलियन? बिलियन। एक्सपोर्ट तो बहुत ज्यादा बड़ा हो, याद आ रहा है? कौन से क्वार्टर का? क्वार्टर फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर। क्वार्टर फर्स्ट कब? अप्रैल, अप्रैल मई और जून। और यही हो, कई जगह तो गए नहीं, अपने जाने में क्या है? कोई है क्या आगे? कहाँ जाओगे मतलब? चलो आते हैं, वापस आते हैं। बार बार ये क्यों फंस जाता है बाल के शब्द बीच में? चलो आते हैं। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट कौन निकालता है? तो यूनाइटेड। कौन निकालता है सर? यूनाइटेड मतलब ट्रेड एंड डेवलपमेंट, एक ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड। वो कौन सी रिपोर्ट निकालता है? वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट। सबसे ज्यादा जो FDI जो है वो किसके पास आया? ये हम पढ़ रहे हैं। तो सर सबसे ज्यादा जो हमारे यहाँ पर, इंडिया की बात कर लेते हैं, इंडिया के पास जो यहाँ पर FDI आया वो कहां से आया सर? US से। वैसे हमारी रैंकिंग क्या अभी देख लेंगे अपन। सबसे ज्यादा हमारे यहाँ पर FDI किससे आ रहा है सर? US से, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। सेकंड नंबर पे कौन? सिंगापुर। थर्ड नंबर पे हांगकांग। तो हमारे यहाँ पर सबसे ज्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कौन करता है? USA। तभी तो USA नाटक कर रहा है। कल उसने और टैरिफ लगाए, कल लगाया ना? चाइल्ड लेबर? नहीं नहीं, कुछ और था, सीधा बढ़ा दिया उसने। चलो कोई बात नहीं। फर्स्ट पे कौन? USA। सेकंड पे कौन? सिंगापुर। थर्ड पे कौन? हांगकांग। सर अगर मैं बात करूं सबसे ज्यादा यहाँ पर FDI जो है पूरा, कौन से, हम कौन से रेसिपिएंट है? 11th लार्जेस्ट रेसिपिएंट ऑफ FDI। ठीक है, कौन सा नंबर क्या है? 11वां। बस अपना ही याद रखना है। हमारे यहाँ पूरी दुनिया में FDI, सबसे ज्यादा जो FDI आता है दूसरे देशों से, उसमें हमारी रैंक कौन सी है? 11वीं। अब आते हैं हमारे अंदर। हमारे में सबसे ज्यादा FDI कहां से आता है? USA से। सेकंड नंबर सिंगापुर, थर्ड नंबर हांगकांग। ये रैंकिंग याद रखिए, इंपॉर्टेंट रैंकिंग है। हम FDI की रैंकिंग है, किसकी रैंकिंग है? FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। आगे, अगले सर हमारे एक मिनिस्टर है, और ये न्यूज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक मिनिस्टर ऑफ स्टेट है, पता है ना, मिनिस्टर होते हैं, एक मिनिस्टर ऑफ स्टेट होता है। ये दो मिनिस्ट्री के मिनिस्टर ऑफ स्टेट है, दो मिनिस्ट्री है। एक तो मिनिस्ट्री इनके पास मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, उसके मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स मेन कौन? एस जयशंकर। एस जयशंकर मेन मिनिस्टर है, और उसके मिनिस्टर ऑफ स्टेट कौन है? कीर्ति वर्धन सिंह। नाम याद रखना, कीर्ति वर्धन सिंह। मिनिस्टर ऑफ स्टेट किसके? मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। एक और मिनिस्ट्री के मिनिस्टर ऑफ स्टेट है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज। तो सर फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज के मिनिस्टर कौन? कौन? भूपेंद्र यादव। कहां से जीत जाते हैं? अलवर। लेकिन मिनिस्टर ऑफ स्टेट एक कौन है? कीर्ति वर्धन सिंह। मैंने कहा था मेन मिनिस्टर होते हैं, मेन मिनिस्टर के नीचे कितने भी मिनिस्टर ऑफ स्टेट हो सकते हैं, वैसे मोस्टली 2 या 3 होते हैं। ठीक है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट। जैसे मिनिस्टर ऑफ डिफेंस है, बड़ी मिनिस्ट्री है, और ज्यादा मिनिस्टर की जरूरत है, तो क्या बनाते हैं? मिनिस्टर ऑफ स्टेट।
जैसे यहाँ पर ये है एक्सटर्नल अफेयर्स, उसके अंडर में कौन काम कर रहे हैं सर? कीर्तिवर्धन सिंह। पहले तो ये समझा। फिर अभी यहाँ पर पहली बार इंपॉर्टेंट है, यूएन ग्लोबल डायलॉग ऑन एआई गवर्नेंस कहां पर हुई है सर? जेनेवा स्विट्जरलैंड। पहली बार मीटिंग हुई है। मीटिंग बोलो या डायलॉग बोलो, वो यूएन डायलॉग किससे ऊपर सर? एआई गवर्नेंस, एआई किस तरीके से क्या संभाल, कहां पर सर? जेनेवा स्विट्जरलैंड। उसमें हमारी तरफ से कौन गए हैं? कीर्तिवर्धन सिंह। इंपॉर्टेंट है, कीर्तिवर्धन सिंह जो है वो कौन से मिनिस्टर ऑफ स्टेट है? मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल एंड मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज। अभी सर ग्लोबल डायलॉग हुआ यूएन का, किसके ऊपर पहली बार हुआ है? एआई गवर्नेंस। कहां हुआ है सर? जेनेवा स्विट्जरलैंड। इनका इंडिया रीअफर्म्ड, क्या बोलता है इंडिया? एआई फॉर ऑल, ये हमारा विजन है, एआई फॉर ऑल। इंश्योरेंस फॉर ऑल हमारा विजन कब तक है? 2047। और इंडिया एआई के बारे में क्या बोलता है? एआई फॉर ऑल। ये तो बहुत बड़ा मुद्दा चल रहा है एआई वाला। चाइना ने भी बात बोली है कि जो बड़ी बड़ी जो कम चीजें, जो इनिशिएटिव है या जो भी है एआई, वो सिर्फ एक देश के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहिए, एक देश का यहाँ पर नहीं है। मतलब मेन किसके ऊपर टारगेट था? यूएस के ऊपर। मतलब एआई सबके लिए होना चाहिए। तो सर यही हम बातें बोल रहे हैं, एआई फॉर ऑल। लास्ट है, पढ़ते हैं अभी क्या था, न्यूज क्या थी सर? एआई गवर्नेंस के ऊपर एक ग्लोबल डायलॉग होता है यूएन की तरफ से। वो डायलॉग कहाँ होता है सर? जेनेवा स्विट्जरलैंड। हमारी तरफ से कौन गए हैं? कीर्तिवर्धन।